एक बार जो विधायक बनता है उसके बाद वो 5 साल तक रहता है, फिर से दोबारा फिर टाइम आ जाता है चुनाव का, पर रिजल्ट नहीं आ पाता है। अपने खेत के पीछे बने कमरे में, बिन पंखे वाले छोटे से कमरे में, वाटर टैंकर को गर्मी से बचाने के लिए कूलर में तब्दील करने की काबिलियत रखने वाले अभ्यर्थी आशीष वर्मा के हाथ में आज फावड़ा है और सामने खेत जिसमें वो रोपाई कर रहे हैं। ये वही आशीष वर्मा है जिन्होंने 5 साल पहले जूनियर इंजीनियर बनने का सपना देखा था और अपने कमरे में पढ़ाई के लिए किताबें सजाई थी। ये किताबें तो आज तक सजी की सजी हैं, लेकिन इनके लिए ये सजा बन चुकी हैं। पिछले 5 सालों का संघर्ष, कभी विज्ञापन के 4 साल बाद भी परीक्षा की तारीख न आने का, तो कभी सालों बाद परीक्षा हो जाने के बाद नतीजे आने का संघर्ष। यूं तो आशीष वर्मा के छोटे से कमरे में किताबें सजी हैं, लेकिन आशीष का दिन सुबह जानवरों को चारा देने के बाद खेती करने से ही शुरू होता है, फिर दोपहर में पढ़ाई और शाम को एक बार फिर से खेतों का रुख। इसी दिनचर्या के बीच जब चिलचिलाती गर्मी पड़ती है, तब आशीष बिन पंखे के कमरे में वाटर टैंकर को कूलर में तब्दील कर लेते हैं, जिसमें जाली भी है, पानी भी है और मोटर भी। इतना ही नहीं, आर्टिफिशियल हल का भी निर्माण करते हैं जिससे रोपाई करने में कम समय लगे। इन दोनों को शायद किसी प्रदर्शनी में रखा जाए तो कोई भी इन्हें इंजीनियर बना दे, लेकिन ये व्यवस्था के मारे मजबूरी का सितम झेल रहे हैं। देखिए वो पूरी कहानी जब आशीष के खेत और कमरे तक पहुंचा, यूपी तक। उत्तर प्रदेश में 5 साल से जूनियर इंजीनियर कर रहे हैं नौकरी का इंतजार। कहानी कुछ यूं शुरू होती है कि 2018 में विज्ञापन छपता है जूनियर इंजीनियर के लिए। लगभग 1500 आवेदन मांगे जाते हैं, 1 लाख बच्चे लगभग अप्लाई करते हैं, पर वो विज्ञापन एक विज्ञापन बनकर ही रह जाता है और आज तक उस विज्ञापन में आए एग्जाम का रिजल्ट ही घोषित नहीं होता है। और साल चल रहा है 2023 और विज्ञापन आता है 2018, यानी कि कुल मिलाकर 5 साल तक भटकते जूनियर इंजीनियर की तैयारी कर रहे वो बच्चे सपने देखते हैं, घर वालों को मनाते हैं, एग्जाम का फॉर्म भरते हैं, तब जाकर 18 में आई भर्ती का एग्जाम होता है 2022 में, यानी कि लगभग 4 साल बाद। उम्मीद होती है कि एग्जाम हो गया है, अब रिजल्ट भी आ जाएगा, लेकिन रिजल्ट 23 चल रहा है, 23 आधा पूरा हो चुका है, उसके बाद भी नहीं आता है, जिसके चलते ये बच्चे अलग अलग छोटे मोटे काम करने को मजबूर हो जाते हैं। दिनचर्या में उन कामों को इस्तेमाल कर लेते हैं जिससे घर का खर्च बढ़ सके और ये घर की मदद कर सके। वैसी ही एक कहानी लेकर हम इस वक्त आए हैं लखनऊ के मोहनलालगंज में। यहाँ जिस गांव में हमारी मौजूदगी है, वहां आपको अगली तस्वीर में दिखाऊंगा आशीष वर्मा की। आशीष वर्मा की कहानी भी कुछ उन्हीं स्टूडेंट्स की तरह है जिन्होंने तैयारी तो करी, विज्ञापन देखकर तैयारी तो शुरू करी, लेकिन आज तक नतीजे जब घोषित नहीं हुए तो मजबूर हो गए खेती करने को, किसानी करने को, अपने जानवरों को सुबह उठकर चारा डालने को। आशीष की मौजूदगी भी मेरे साथ है और आशीष के हाथ में जो फावड़ा है वो देखकर ये कहा जा सकता है कि ये फिलहाल तस्वीर जो दिख रही है वैसी नहीं होनी चाहिए। आशीष, आखिर ये पहला सीधा सवाल मैं आपसे कर रहा हूँ, ये करने की नौबत क्यों है? अब फॉर्म भरा, तैयारी की, रिजल्ट का वेट, काफी दिन हो गए, तो क्या कर सकते, तो यही करना पड़ेगा, या फिर कहीं बाहर जाके काम करते। अब काम करते तो फिर तैयारी ना रहती तो अच्छा न लगता फिर, क्योंकि घर वालों को भी एक उम्मीद है कि हमारा बेटा जूनियर इंजीनियर बनेगा, और उसकी उम्मीद के चक्कर में अब 5 से 7 साल हो गए लगभग, तो अब तैयारी कर रहे हैं और फॉर्म भर रहे हैं, पेपर दे रहे हैं, रिजल्ट का वेट है, रिजल्ट आता ही रहा है। सोचा था आपने कभी कि भाई भर रहे हैं जूनियर इंजीनियर का फॉर्म और कर रहे हैं फावड़ा खेती? नहीं, ये तो नहीं सोचा था, पर अब घर की, अब किसानी घर पे होती है तो अब इसमें तो हाथ बटाना ही पड़ता है, तो अब करना पड़ रहा है इसके साथ साथ में। अच्छा, तो क्या उम्मीद क्या है आपको? क्या मतलब, क्या शिकायत क्या है, पहले तो बताइए। शिकायत ये है कि अगर फॉर्म निकलता है तो जल्द से जल्द पेपर कराया जाए और उसके बाद तुरंत ही रिजल्ट दिया जाए। अब ये लगता है कि जैसे कि फॉर्म भरने के बाद में 5 साल मतलब एक सरकार आके बदल भी जाती है, फिर भी पेपर नहीं हो पाता है। मतलब एक बार जो विधायक बनता है उसके बाद वो 5 साल तक रहता है, फिर से दोबारा फिर टाइम आ जाता है चुनाव का, पर रिजल्ट नहीं आ पाता है। तो कहने का मतलब ये है कि जल्दी से जल्दी, जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी रिजल्ट। आयोग तो कह रहा है कि भाई EWS आ गया इसलिए हम रिजल्ट नहीं दे पाए, उससे पहले कुछ कानपुर में दिक्कत हो गई,
जहाँ सेंटर था नहीं तो वहां पर ये हो गया। हो ही क्यों मतलब अगर आयोग चाहे तो ये कुछ हो नहीं सकता है, पर आयोग ही जब ढीलापन करता है तो जाहिर सी बात है तो ये दिक्कतें होनी है। जब आयोग ही ऐसा करेगा तभी तो दिक्कतें आएंगी। ऐसे मतलब अगर आयोग चाह जाए तो मतलब आसानी से हो सकता है। जैसे चुनाव में मतलब कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, चुनाव तो आसानी से हो जाता है, उसमें कोई मतलब प्रॉब्लम नहीं होगी। पर जब रिजल्ट की बात आती है तो इसमें मतलब आयोग मतलब तो घर वाले नहीं कहते हैं पढ़ाई तो जूनियर इंजीनियर ही करी थी, कर खेती रहो यहाँ पे। नहीं, अब कहते तो है पर अब क्या कर सकते हैं अब, क्योंकि दोस्त चिढ़ाते हैं। अब दोस्त तो चिढ़ाएंगे ही। चिढ़ाने का मतलब यह है कि टोन मारते हैं कि अब बताओ क्या कर रहे हो, यानी पूछते क्या कर रहे हो, कौन सा काम कर रहे हो, तो कहते हैं तैयारी कर रहे हैं। कह रहे हैं कितने साल से तैयारी करोगे, कुछ कर भी लो थोड़ा बहुत। तो अब ये टोन मारना है, एक तरीके से चिढ़ाना ही हुआ। ये आपने देखा एक तरफ आशीष की ये जिंदगी जहां पर वो खेती कर रहे हैं, किसानी कर रहे हैं, दूसरा एक पक्ष क्या कहें, दूसरा एक हिस्सा इनकी कहानी का ये भी है। पीछे आप एक कमरा देख रहे होंगे, यहाँ पर कैमरा में संदीप आपको दिखाएंगे। उससे पहले एक बार ये तस्वीर दिखाइए, पूरा व्हाइट फ्रेम दिखाइए। ये जो पूरा एरिया आप देख रहे हैं ये पूरा इनके घर के ही है, सब यहाँ पर खेती करते हैं। यहाँ टमाटर है, पीछे और भी चीजें हैं, और यहाँ उनकी दिनचर्या कुल मिलाकर इसी तरीके से होती है। और यहाँ से ये पूरा इस तरह से काम करते हैं। और अब हम आपको लेकर चलेंगे उस जोन में, उस जगह पर जहां पर इनका वो कमरा बना हुआ है, जहां पर आशीष करते हैं पढ़ाई। ये देखिए यहाँ से, ये वो कमरा है, ये खेत है, यहाँ खेती करी, फिर पढ़ाई का समय निकालकर गए यहाँ पर। आइए हम लेकर चलते हैं आपको उसी जगह पर जहां पर आशीष समय निकालते हैं खेती से और फिर पढ़ाई करते हैं, एग्जाम के फॉर्म भरते हैं। और ये पूरा देखिए घर दिखाते चलिए, पूरा फावड़ा पड़ा हुआ है, तमाम सामान पड़े हुए हैं। ये क्या चीज है आशीष? ये निराई गुड़ाई करने का यंत्र है। एक मिनट, यंत्र है तो हल लग रहा है मुझे। एक तरीके से काफी नए तरीके का है। हाँ, ये बनाया हुआ है हमारे द्वारा। आप ही ने बनाया इसको? हम ही ने बनाया था, मतलब वेल्डिंग वगैरह करवाई है दुकान पे, और डिजाइन। आइडिया आपका था? हाँ, आइडिया तो मेरा ही था। कैसे होता करके दिखाइए जरा। इसको इसके माध्यम से जब हम इसको ऐसे बराबर चलाते हैं तो ये एक तरीके से जो छोटा छोटा खर होता काफी शानदार है। इसको कम फोर्स से है, कम फोर्स में मिनिमम टाइम पे अच्छा काम कर जाता है। तो आपका आविष्कार हो गया। हाँ, एक तरीके से आविष्कार ही है। ये बनाया था लॉकडाउन में, जब लॉकडाउन में खाली थे तब। इंजीनियरिंग आपने यहीं घर पे ही दिखानी शुरू कर दी थी? अब क्या कर सकते हैं, बाहर दिखाने को मौका नहीं मिल रहा है तो सोचते घर ही पे कुछ बहुत कर लें, जिससे घर में भी थोड़ा सा लगे कि हाँ कुछ पढ़ाया तो कुछ फायदा हो रहा है। आप समझिए, ये जो हल देख रहे हैं आप, ये आशीष ने बनाया है। और जैसा कि इन्होंने दिखाया, ये कम टाइम में ज्यादा जिस तरह से चीजें कर रहा है। आपको मैं अंदर भी लेकर चलूंगा जहां आशीष पढ़ाई करते हैं। तो आप समझिए काबिलियत इंजीनियर की कि जब मौका नहीं मिला तो घर पे ही इंजीनियरिंग शुरू कर दी। आशीष जरा लेकर चलिए हम लोग को। ये देखिए, ये कमरा है, यहाँ पर आशीष पढ़ाई करते हैं और हम भी दाखिल होंगे इस कमरे में। और आप देखिए, ये कमरा, यहाँ पर कोई पंखा नहीं लगा है आम घरों की तरह, कोई एसी नहीं है, ऊपर टीन शेड है, गर्मी बहुत है, उसके लिए जुगाड़ किया गया है। और जुगाड़ क्या किया गया है वो भी मैं आशीष से पूछूंगा। पर पहले किताबें आप देखिए, यहाँ पर जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हैं उनकी तमाम किताबें आपको यहाँ पर रखी नजर आएंगी। अलग अलग तरह के कॉम्पिटिशन की किताबें यहाँ रखी हैं। और अब इस बीच में आशीष भी यहाँ पर मौजूद हैं। आशीष यहाँ पर ये किताबों से पढ़ाई कर रहे हैं, जो किताबें इनके पास इस वक्त हैं, और इनसे मैं सवाल जवाब करूंगा। आशीष, ये बताइए मुझे, ये बताइए कि कौन सी पढ़ाई कर रहे हैं? मैं इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में ऑब्जेक्टिव कुछ यूथ के बुक है, उसको सॉल्व कर रहा हूँ। रिजल्ट आएगा इसका? आएगा तो है, ये उम्मीद तो लगा के बैठे हैं कि आएगा, आज नहीं तो कल तो आएगा ही। अब ये इतनी उम्मीद लगा के बैठे हैं, पर ये जितनी जल्दी हो सके अगर आ जाए तो थोड़ा सा। दिनचर्या क्या बताइए सुबह से? अब सुबह मतलब जब हम उठते हैं तो फिर पहले तो हम जानवरों को चारा वारा करते हैं, चारा करने के बाद में फिर थोड़ा सा खेत के चारों ओर टहल के आते हैं, फिर उसके बाद अपना करंट अफेयर वगैरह देखते हैं, पढ़ते हैं थोड़ा बहुत, फिर उसके बाद फिर चाय नाश्ता करने के लिए घर चले जाते हैं। फिर घर से आते हैं तो खेत में मतलब लेबर वगैरह पड़े रहते हैं तो उन्हें मतलब थोड़ा सा काम वाम दिखवाते हैं, और उसके बाद फिर से अपनी पढ़ाई पे लग जाते हैं, फिर पढ़ते हैं। फिर शाम को यही अपना रूटीन रहता है, शाम को भी चारा वारा करवाना है, फिर चारा वारा करने के बाद में फिर से अपना पढ़ाई कराना है। एक जूनियर इंजीनियर में अप्लाई किए हुए लड़के को पहले चारा डालना होता है, फिर खेती करता है, फिर पढ़ाई करता है, फिर खेती करता है। अब इतनी समय तो रूटीन यही है हमारा, जब तक मतलब कहीं ज्वाइन नहीं हो जाते तब तक तो ये। गर्मी जब होती है तब क्या करते हैं? यहाँ तो पंखा भी नहीं लगा। पंखा भी ऊपर नहीं लगा है, पर ये हमने एक अपना यंत्र बनाया हुआ है। ये भी आप ही ने बनाया है? ये बनाया था, इसी के माध्यम से थोड़ा सा। देखिए, आप पहले कैमरा में संदीप दिखाइए जरा, ये क्या जुगाड़ किया है इंजीनियर साहब ने।
ये एक कंटेनर है जिसमें आपने पार्टीज में पानी भरा देखा होगा, पानी इसी में आता है, कोल्ड ड्रिंक की बोतलें आइस के साथ इसमें डाली जाती हैं, पर यहाँ भाई साहब ने इसको पूरा एक कूलर के फॉर्म में तब्दील कर दिया है, जिसमें पानी भी है, जिसमें किनारे किनारे नेट भी लगी हुई है और एक पंखा है, मोटर लगी है और तारों से इसको सजा दिया है। बताइए इंजीनियर साहब कैसे किया आपने? अब बैठे थे, गर्मी लग रही थी, तो थोड़ा सा हमें जुगाड़ याद आया कि कुछ तो कर सकते हैं अपने मतलब इससे बचने के लिए। तो हमने एक ड्रम लिया, फिर फैन के बराबर हमने इसकी कटिंग कराई और कटिंग करने के बाद में जाली वगैरह लेके आए, फैन वगैरह लेके आए, फिर उसको बांधा, चलाया तो थोड़ा सा राहत मिली। कैसे करा इसको? ये मतलब दिमाग में ख्याल आ गया या फिर इंस्टिंक्ट था? नहीं, दिमाग में ख्याल भी आ गया और यूट्यूब पे मतलब यूट्यूब चल रहा था, उस समय गर्मी थी तो उस समय हमने सर्च। तो इतना बढ़िया सब कर रहे हैं, आपको तो इंजीनियर होना चाहिए। तो अब जब तक नहीं है तब तक तो कुछ तो करते ही रहना चाहिए। ये कील किस तरह से ठोकी है यहाँ पे? ये हमने एक बर्मा होता है उसके माध्यम से छेद किया है, गिलमेट जिसे बोलते हैं। और ये होल कैसे किया? ये वाले जो ये होल कैसे किया इसको? इसको हमने उससे कटर से कटिंग किया। कटर से कटर? कटर से। ये ड्रम कहाँ मिल गया था? ये ड्रम घर पे पड़ा हुआ था, पुराना था तो उसी का यूज कर लिया। आप ये समझिए खाली कि जो घर पे पड़ी चीजें थी उनका इस्तेमाल करके एक जूनियर इंजीनियर की प्रतियोगिता में सहभागिता लेने वाला छात्र जो सपना देखता है कि इंजीनियर बनने का, वो इस तरह का अगर कूलर बना सकता है या इस तरह की जो हल मैंने आपको दिखाए वो बना सकता है, तो आखिर क्यों उसको इन मौकों से वंचित रखा जाता है जहां वो हकदार है एक नौकरी पाने को लेकर और इंतजार में है उस रिजल्ट के जिसको आते आते के पूरे 5 साल हो गए हैं। और अधीनस्थ आयोग ये कह रहा है कि कभी ईडब्ल्यूएस बीच में आ गया तो कभी कानपुर में सेंटर जो था वहां पर चीजें ऐसी हो गई, 16 बच्चों का एग्जाम फिर से कराया गया, इस चक्कर में देरी हो रही है। हालांकि आयोग ये कह रहा है कि पूरी कोशिश है हमारी, हम जुलाई एंड से अगस्त तक रिजल्ट्स घोषित कर दें और उम्मीद यही है, वरना इन जैसे काबिल इंजीनियर जो खेती किसानी चारा दे रहे हैं और अपने टैलेंट अपनी काबिलियत का उपयोग कर इस तरह के अगर कूलर बना सकते हैं, इस तरह के हल बना सकते हैं, तो फिर अगर ये असल मायने में सरकार के साथ मिलकर काम करें तो कितना बेहतर देश और प्रदेश को ये आगे बढ़ा सकते हैं। शायद इन्हीं मौकों की तलाश में आशीष वर्मा जैसे तमाम वो स्टूडेंट्स जिन्होंने इस परीक्षा में अप्लाई किया, लगभग 1 लाख के ऊपर लोगों ने, 50,000 लोगों ने इसमें एग्जाम दिया, 14,000 के ऊपर पोस्ट निकली, लेकिन फिलहाल सभी खाली हाथ। आयोग 2018 में जूनियर इंजीनियर भर्ती के 1477 पदों के लिए विज्ञापन निकालता है, जिसमें एग्जाम की तारीख आते आते 4 साल बीत जाते हैं और आखिरकार 4 साल बाद बीते साल 16 अप्रैल को ये परीक्षा आयोजित कराई जाती है। लेकिन आज तक 1 साल से ज्यादा होने के बाद भी उसके नतीजे नहीं घोषित किए जाते। इसके चलते अभ्यर्थी के सामने बेरोजगार होने के साथ साथ ओवरएज होने का भी खतरा रहता है। ये तो एक आशीष की कहानी है, ऐसे न जाने कितने आशीष हैं जो व्यवस्थाओं के चलते बेरोजगारी झेल रहे हैं, जो व्यवस्थाओं के चलते वो काम करने को मजबूर हैं जिसके लिए वो बने ही नहीं हैं, जो व्यवस्थाओं के चलते अपने दोस्तों के, अपने परिवार वालों के ताने सुनने को मजबूर हैं, लेकिन दिल में बस एक आस लगा रखी है कि आज नहीं तो कल वो इंजीनियर जरूर बनेंगे। लखनऊ से समर श्रीवास्तव की रिपोर्ट, यूपी तक।